नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे आर के लिए टेस्ट देख रहे थे और टेस्ट में यदि बात करें तो अभी जो हम लोग टेस्ट देख रहे हैं ये आपका धीआई से टेस्ट देख रहे हैं। तो इसमें टोटल टेस्ट जो है धीआई में जैसे मैं बताया कि टोटल 10 टेस्ट है। 5 आपका हिंदी का है और 5 जो है जीएस का है। तो जीएस वाले में 4 जो है जीएस का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये हिंदी वाला जो है इसमें 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं और ओवरऑल जो है मिला दे तो ये 7वां टेस्ट होगा। इसके बाद 3 टेस्ट और रह जाएगा आपका, 2 हिंदी का और 1 जीएस का। तो सारा टेस्ट इसका हम कंप्लीट करेंगे। बाकी इसके अलावा भी अच्छा अच्छा जो भी मार्केट में बेहतरीन कंटेंट होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। बाकी आप लोग अपना जो है जहाँ से भी रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के लिए ऑलरेडी मैं बता भी दिया हूँ, वीडियो वगैरह है वहाँ से आप कर सकते हैं। रीजनिंग वगैरह का भी यहाँ पे लाइव क्लास किया गया था, तो रीजनिंग हो गया आपका, मैथ हो गया, उसके अलावा जो है साइंस में फिजिक्स का पूरा रिवीजन हो चुका है, साथ साथ पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो ये सब आप रिवीजन कर सकते हैं और आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो उसके अलावा आप लोग कमेंट जो है कर सकते हैं। ये टेस्ट नंबर 3 है और हिंदी से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी का प्रश्न जो है टोटल 60 आता है, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। तो मेरे साथ पैरेलल लेके क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयत्न करें और देखिए कि आप जो है कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं पूरा सफिशिएंट जो है आप सभी को वक्त दूंगा इसके लिए। और इसके अलावा यदि बात करें तो जीएस वर्ल्ड और साथ साथ पीसीएस मंत्रा से भी हम लोग टेस्ट वगैरह किए हैं, तो सभी टेस्ट आप जाके देख सकते हैं। बाकी यूपी स्पेशल के लिए यूपी पीसीएस के सेक्शन में या यूपी स्पेशल का एक जो है प्लेलिस्ट में सेक्शन है, वहाँ पे जाके मैप के माध्यम से यूपी स्पेशल बताया गया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें कौन सा शुद्ध है। और 10 प्रश्न जो है ऐसे देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद हम लोग आर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे आप रियल टाइम क्वेश्चन देख पाएंगे और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर प्रश्न जो है कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो द्वारिका है, संग्रहित है, संग्रहित, संश्लिष्ट, इसमें शुद्ध बताना है। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ठीक है, संग्रहित जो है यहाँ पे शुद्ध है। बाकी यहाँ पे ये संग्रहित, ठीक है, ये और संश्लिष्ट भी अशुद्ध ही है। ठीक है, अब संग्रहित यहाँ पे अगर लिखना है तो ये तो बिल्कुल सही ही है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये द्वारिका, ये भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, द्वारिका आप सभी को पता होगा, द्वारिका हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है। तो ये अभी शुद्ध अशुद्ध वाला 8-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। मैंने रामायण पढ़ी है, पति पत्नी आए हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो किए हैं बिल्कुल सही है। यहाँ पे अशुद्ध बताना था। देखिए पपीता एवं कलम संज्ञा है। ठीक है, तो ये हो गया अशुद्ध। शुद्ध क्या हो जाता है आपका, पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे शब्द होता है, इसको सही माना जाता है। बाकी यहाँ सब ठीक ही दिख रहा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो, मैंने रामायण पढ़ी है, पति पत्नी आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध क्या है ये बताना है। बस वही प्रश्न है, आंसर करें आप लोग इसका। उस पे भारी संकट आ पड़ा है, वह आटा गूंथ रही है, यह काम अच्छा बन पड़ा, और प्याज कड़वा है, इसमें अशुद्ध बताना है। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, देखिए आप जो भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा है कि आप जो है इसका आउटपुट भी आपको मिले। ठीक है, आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से टेस्ट को दे। तो यहाँ पे वो आटा गूंथ रही है, ये शब्द जो है आपका सही नहीं है। वो आटा जो है गूंथ रही है। ठीक, ये गूंथ नहीं होता है, यहाँ पे शब्द ही गलत लिखा हुआ है। वो आटा जो है आपका गूंथ रही है। तो बाकी सब यहाँ पे सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, यही बताना है। पहले देखिए, इत्र के भीतर सुगंध है, मोहन सारी रात भर जगता रहता है, जगता रहा, राधा रेल में लखनऊ जाएगी, अधजल मटकी छलकत जाए। आप लोग आंसर कर लिए होंगे। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। ठीक है, राधा रेल से लखनऊ जाएगी। बाकी देखिए, इत्र के भीतर सुगंध है। ठीक है, इत्र में सुगंध होता है, इत्र के भीतर नहीं होता है, ऐसे में गलत हो गया।
राधा रेल से, ये तो सही हो गया। मोहन सारी रात भर जगता रहा, ठीक है, तो मोहन जो है रात भर जगता रहा, ये होता तो सही होता। और अगला जो है आपको, अधजल मटकी छलकत जाए, तो अधजल जो है गगरी छलकत जाए होता है, ये मटकी नहीं छलकता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है, इसमें सही फिर आपको बताना है। स्मरण, श्रृंगार, प्रमाणिक और स्वतंत्र। देखिए एक ही शब्द शुद्ध हो सकता है, आप लोग आंसर करें। सही आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन डी ही हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो ये स्मरण ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, स्मरण ये सही होता, ठीक है। बाकी प्रमाणिक भी यहाँ पे गलत है, ठीक, ठीक है, प्रमाणिक, तो यहाँ पे अगर ऐसे हम लोग लिखते तो बिल्कुल सही होता। और ये श्रृंगार भी आपको क्या है, गलत है। तो अगर श्रृंगार में देखेंगे, तो ये हो जाता आपका श्रृंगार। चलिए अगला देखते हैं, फिर यहाँ पे अशुद्ध शब्द ही बताना है, ठीक है। देखिए, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पराये की भावना। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी। देखिए यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है ए, क्योंकि अशुद्ध यही दिख रहा है यहाँ पे। प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्वयं वगैरह शब्द यूज नहीं होगा, ऐसे में गलत है। बाकी सब ठीक ठाक है यहाँ पे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी ही बतानी है। मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धन्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए सही यहाँ पे मूर्धन्य नहीं होगा, ठीक है। बाकी सब तो यहाँ पे गलत ही दिख रहा है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। तो देखिए 10 प्रश्न ऐसे ही दिखेंगे बिल्कुल आपको। वर्तनी की दृष्टि से फिर शुद्ध बताना है यहाँ पे। अशुद्ध और शुद्ध की बात है यहाँ पे, दो ही बात अभी तक हम लोग सीख रहे हैं। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे श्री युत, ठीक है, ये सही शब्द होता है आपका। मंत्री जो है मंडल, तो ऐसे कुछ होता, तो ये भी अशुद्ध था। और कृषांगिनी, ठीक है, तो ये तो गलत ही है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। क्री जो है सांगी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित एक अशुद्ध वाक्य है। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, किसी आदमी को भोज दो, थोड़ी देर बाद वो वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। इसमें अशुद्ध ढूंढना है। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये सही स्टेटमेंट होता, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, यहाँ भी वही ढूंढना है। अध्यात्म है, शुक्रणखा है, दरिद्रता है और आविष्कार है। अशुद्ध बताना है, आप लोग बता सकते हैं। और सही हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे, ठीक है, ये दरिद्रता जो शब्द है आपका, ठीक है, यही क्या हो जाता आपका, शुद्ध हो जाता। यहाँ पे दारिद्रता लिखा हुआ है, ऐसे में गलत हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक ही है। विलोम शब्द कौन एक त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, इसमें आंसर करें। चलिए अब ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें आपको बताना था विलोम शब्द, इसमें गलत है, विलोम शब्द वाला ही सीरीज चलेगा, 8-10 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा। उद्गम विलय है, अनुलोम प्रतिलोम है, घोष सघोष है, झंकृत स्तंभ है। आप लोग आंसर कर लेंगे, सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। घोष जो है, सघोष जो है, ये समानांतर शब्द है, ठीक है, यानी परिवाची शब्द है। घोष का विलोम होता है आपका निर्घोष, ठीक है, तो निर्घोष होता है घोष का विलोम शब्द, ऐसे में ये गलत होता। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे, घटक का विलोम है। तो देखिए पीटक है, समुदाय है, पुंज है, धोटक है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे ऑप्शन बी, घटक का विलोम शब्द आपका समुदाय हो जाएगा। तब विलोम शब्द वगैरह है, ये रटना ही पड़ेगा आपको, इसका दूसरा कोई तरीका नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसको रटे। कौन सा एक अधिकृत का एक सही विलोम है, ठीक, अधिकृत का, अधिकृत का सही विलोम आप लोग आंसर कर लिए होंगे, अनाधिकृत, ठीक है, ये शायद हम लोग प्रश्न पहले भी किए थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। ग्रथित का विलोम क्या है। यहाँ पे कुंठित है, अग्रथित है, ग्रसित है, विकीर्ण है। ग्रथित का विलोम क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। अगला देखते हैं,
फिर इसमें सही सुमेलित पहचानना है कि कौन सा है, और साथ साथ नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए आपको उत्तर बताना है। चलिए, तो अब तो आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा। ऐसा भी एक आध प्रश्न बनाया जा सकता है, वैसे जनरली प्रश्न ऐसे देखने को मिलता नहीं है। देखिए, उपमेय उपमान है, अवर्तक अनवर्तक है, नूतन सनातन है, प्राशन विसरण। इसमें सही ढूंढना है आपको, ठीक है। तो नूतन का विलोम क्या होता है आपका? पुरातन होता है। ये सनातन नहीं होता है, क्या होता है? पुरातन। तो ऐसे में तो ये गलत हो गया। प्रसारण का विलोम जो है संकुचन होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। सही ढूंढना था, ये दोनों ही सही है। एक दो ऑप्शन ऑप्शन ए में है, तो सही हो जाएगा उपमेय का उपमान, आवर्तक का अनवर्तक। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, उदान शब्द का सही विलोम है। तो यहाँ पे दीर्घोदात्त है, अनुदात है, प्रखर है, तीक्ष्ण है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा, अनुदात। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे तीक्ष्ण है तो इसका क्या हो जाएगा आपका? मंद हो जाएगा। खेचर का विलोम बताना है, भूचर, नवचर या जलचर या उरग। ठीक है, खेचर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे भूचर हो जाएगा। कौन सा एक प्रश्न शब्द का विलोम है? अप्रसन्न, खिन्न, दुखी या उपरोक्त सभी। प्रसन्न का विलोम शब्द बताना है, ये आसान सा प्रश्न है। अप्रसन्न तो हो ही सकता है, खिन्न भी हो सकता है, दुखी भी, उपरोक्त सभी कर लेंगे इसका। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 20। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो प्रश्न हल कर रहे होंगे मेरे पैरेलली। विकास का विलोम है निकास, समास, उच्छ्वास या ह्रास। ये भी आप लोग आंसर कर लिए होंगे, विकास का ह्रास ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध परिवाची युग्म बताना है। विलोम शब्द वाली कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ से आपको समानार्थक शब्द यानी परिवाची शब्द आपका सिनोनिम्स बताना है। गे है निकेतन, चतुर्भुज, सदानंद, विभाकर, राकापति, वसन, दुकुल। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, अशुद्धि बताना था। तो यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर्भुज जो है विष्णु का जो होता है, ये सदानंद का नहीं होता है, ठीक है। तो सदानंद किसका ये होता है? तो ये आपको ब्रह्मा का होता है, परिवाची। बाकी तो यहाँ पे गेहूं, गे है, यहाँ पे गे या निकेतन घर का होता है, ठीक। विभाकर यहाँ पे और राकापति चंद्रमा का। वसन और दुकुल जो है ये वस्त्र के लिए। फिर यहाँ पे भौरा का परिवाची नहीं है पूछा गया है, ठीक है, कौन सा नहीं है? सिलीमुख, शिलीमुख या षष्ठपद या भृंग। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भौरा का परिवाची सिलीमुख भी, षष्ठपद, भृंग, सारंग, द्विज, द्विरेप, चंचरिक होता है। ये जो ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा, ठीक है। शिलीमुख जो है बाण का परिवाची है, ये शिलीमुख भौरा का होता है। देखिए बस लिखावट में फर्क है, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, ध्यान रखेंगे इसको। ललना जो है किसका परिवाची है? पुत्र का, स्त्री का, या चांद का, या वोट का। स्त्री का परिवाची आपका नारी भी बनता है, वनिता, ललना, कांता, रमणी। तो ऐसे में ऑप्शन बी बन जाएगा। शब्द पौलस्य निम्नलिखित में से किसके परिवाची हेतु प्रयुक्त नहीं? पौलस्य, ठीक है, परिवाची नहीं है पूछा गया है। कुबेर है, रावण है, चंद्रमा, स्वर्ण, ये किसका नहीं है पूछा गया है, ठीक है। देखिए, पौलस्य जो है रावण, कुबेर, चंद्रमा, विभीषण, ये सब का परिवाची है, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण का नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही बनेगा। मछली का जो है परिवाची नहीं है इसमें, जलतोरी, सस, अंडभव, जलोदरी। ये इसमें कौन मछली का नहीं है बताना है। तो देखिए, जल तोरी हो गया, इस हो गया, मिन हो गया, अंडभव हो गया, सफरी, मत्स्य, सब मछली का ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जलोदरी, जलोदरी इसका जो है संबंध नहीं है जलोदरी से। जल तोरी है, ये जलोदरी है। यहाँ कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, समुद्र है परावत, बलराम, शंकरषण है, अग्नि, अनिल, विष्णु, मधिरिपु। देखिए, इसमें सही कौन सा है आपका? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। देखिए, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र का आपका परावत नहीं, परावर होता है, ठीक है, पारवर होता है। बाकी बलराम है, यहाँ पे बलराम का जो है ये संकर्षण ही होता है, लेकिन लिखने का तरीका यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। तो ये संकर्षण किसका होता है? प्रश्न ये भी आता है, तो ये विष्णु का होता है, ठीक है। इसके बाद अग्नि देखेंगे तो अग्नि का अनिल नहीं, अनल होता है, ठीक है, अनल।
शब्दों से थोड़ा हेर फेर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27। शब्द परिवाची वर्ग का चयन करें। एक वर्ग का कौन सा इसमें दिख रहा है जो एक ही का परिवाची है? देखिए यहाँ पे डोंगी, तरिणी, जलपात्र है, तनुजा, दुहिता, सूता, पयोद, वारिद, नीरद सभी वर्ग शुद्ध है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही ऑप्शन ऑप्शन डी ही बनेगा। अब प्रश्न उठता है कि ये डोंगी, तारनी और जलपात्र ये किसका परिवाची है? तो ये नौका का है। देखिए आपको यदि नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको याद कर लें। ठीक है कि नौका का परिवाची हो जाएगा डोंगी, तारिणी, जलपात्र। अभी देखिए तनुजा, दुहिता और सूता ये जो है पुत्री के लिए बोला जाता है। और बाकी देखिए तो पयोद, वारिद और नीरद ये जो है मेघ के लिए बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा परिवाची सही नहीं है? जो भी यहाँ पे दिया गया है इसमें कौन सही नहीं है? देखिए फौलंग, सखामृग, किश, बाहुक, वचा, गिर, ब्राह्मणी, विधात्री, प्रभंजन, नवपराण, प्रकंपवात, रति, समंजात, कपोत, रक्तलोचन। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रतीश, मंजात, कपोत और रक्तलोचन। ठीक है, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। रतीश और मंजात तो कामदेव के लिए प्रयोग किया जाता है बट ये नहीं किया जाता है। बाकी देखिए पहला देखेंगे यहाँ पे पलवंग है, सखा मृग है, किश है, बाहुक है। ठीक है, तो ये जो है बंदर के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे आपको वाचा, गीरा, ब्राह्मणी, विधात्री, तो ये जो है सरस्वती के लिए यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे है प्रभंजन, नभ, प्राण, प्रकंपन, वात, तो ये जो है वायु के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 29। बसंत का परिवाची इसमें कौन सा नहीं है? मधुमास, हृदयंकर, कुसुमंकर या ऋतुपति। देखिए आंसर आप लोग कर लिए होंगे, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए मधुमास हो गया आपका, कुसुमकर हो गया, ऋतुपति, ऋतुराज, बहार ये सभी बसंत के लिए। लेकिन ये हृदयंकर जो है ये बसंत का परिवाची यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका इसमें कौन अलग है ये बताना है। वित्त है, विभूति, द्रव्य या गाछ। तो आप लोग आंसर कर लिए होंगे, आसान सा है। गाछ तो वृक्ष का परिवाची शब्द होता है, यही अलग हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वित्त, विभूति, द्रव्य हो गया या दौलत, संपत्ति, धन, संपदा ये सब एक ही परिवाची शब्द है। वित्त हो गया, विभूति या द्रव्य। द्रव्य का मतलब भी आपका धन ही होता है। लेकिन गाछ क्या हो गया? वृक्ष हो गया। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य के लिए एक शब्द बताना है। हृदय सुलक, हृदयांत, हृदय विदारक, हृदय विनाशक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी जो लोग किए हैं सारे लोग का सही है। अनिवार्य शब्द के लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है जो निवारणीय हो, जिसका निवारण न हो सके, जिसका निवारण कठिनता से हो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अनिवार्य है, तो जिसका निवारण न हो, बिल्कुल सिंपल सा बात है। अगला देखिए, स्वयं गुरु बनकर दूसरे से अपनी पूजा कराने के लिए एक शब्द बताना है। सर्वश्रेष्ठ है, गुरुडम है, जगत गुरु या गुरु। स्वयं गुरु बनकर दूसरे से पूजा कराना। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। ठीक है, गुरुडम। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 34। अच्छा अभी कुछ प्रश्न और रह गए, तो टोटल इसमें 60 प्रश्न हैं आपके। जो प्राप्त न हो सके वाक्यांश हेतु आपको उचित शब्द बताना है जो प्राप्त ही नहीं किया जा सके। तो यहाँ पे अप्राप्त है, अप्राप्य है, प्राप्त है या किंचन। आंसर करें। देखिए इसका सही आंसर आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी, जो प्राप्त ही नहीं किया जा सके अप्राप्य हो जाएगा। ठीक है, और जो प्राप्त न हुआ हो, ठीक है, उसको अप्राप्त बोलते हैं। अकिंचन किसको बोलते हैं? अकिंचन के लिए जिसके पास कुछ ना हो। ठीक, अपर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो सकता है? यानी एक शब्दों के लिए एक शब्द है सारा। जो नापा या तौला ना जा सके, जो प्रेम करने योग्य ना हो, जो प्राचीन हो, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। अपर में हो जाएगा। एक पर में होता है, ठीक है, जिसे प्रमाण के सहायता से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरम पढ़े होंगे आप लोग। आगे देखिए, पिंडल शब्द हेतु उचित जो है वाक्यांश है, जिसका जन्म शरीर से हो, जिसका जन्म अंडे से हो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति,
जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, पिंड सब हेतु उचित वाक्यांश क्या है यहाँ पे, तो जिसका जन्म शरीर से हो उसी के लिए शब्द उपयोग करते हैं। अच्छा, जिसका जन्म अंडे से उसे क्या बोलेंगे, अंडज बोलेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, प्रार्थी। और नेक्स्ट है जिसकी प्रार्थना पूरी हो गई हो उसको पूर्ण काम बोलेंगे। अगला देखिए, जो अधिक समय तक जीवित रहने के इच्छुक हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जिगुसु है, जिजीविसा है, जिगुसा है या जिजीविसु है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, जी जो लोग भी कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, जो अवैध संतान हो उसे जारज। बेमेल बताना है कौन है। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ कुलीन। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ शोषित। इसमें गलत बताना है कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जिसका जन्म शुद्ध वर्ण में हुआ हो, शोषित नहीं, उसे आपको क्या बोलते हैं, अंत्यज, अंत्यज बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अंत्यज, बाकी सब सही है। अवैध संतान को जारज, गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं, ऊंचे कुल वाले को कुलीन बोलते हैं। राज्य के प्रधान द्वारा जो है निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द अधिसूचना है, अध्यादेश है, अधिनियम या गजट। तो ये अध्यादेश ही होता है। राज्य जो भी एक आधिकारिक रूप से कोई आदेश देता है उसका अध्यादेश बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो वो वाक्यांश के लिए द्विज, उद्भिज, स्वयंभू या भूमिज। देखिए आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, उद्भिज। ठीक है, द्विज किसको बोलते हैं, तो जो 2 बार जन्म लेता है इसे द्विज बोलते हैं। भूमिज किसका बोला जाएगा, भूमि से जन्म लेने वाले को। स्वयंभू किसको बोलेंगे, स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहेड़ा का तत्सम शब्द है। अब तत्सम तद्भव वाला यहाँ से दिखेगा। बहेरा है, वधिर है, विविध का है। ये तत्सम पूछा गया है नहीं, मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ही हो जाएगा विविध। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पूछा गया तत्सम कौन नहीं है चारों में, उज्ज्वल, कंटक, मक्खी, श्रृंग। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, मक्खी। मक्खी एक तद्भव शब्द है। मच्छिका इसका तत्सम शब्द हो जाता है, मच्छिका। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये कंटक जो है ये आपका तद्भव शब्द ही है। ठीक है, कंटक हो गया आपका, कंटक जो है आपका तत्सम हो गया। ठीक है, इसका कांटा जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। श्रृंग जो है आपका ये भी तत्सम शब्द है, सिंह जो हो जाएगा ये तद्भव हो जाएगा। एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होता है। उज्ज्वल का उजाला हो जाएगा अगर तद्भव पूछा जाता है तो। पेड़ वगैरह लगाने के भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, फिर आपको ढूंढना है मूल शब्द जो तत्सम होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे जजमान है, उद्गत है, कैथा है, औंधा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उद्गत। उद्गत हो जाएगा आपका, उद्गत तत्सम शब्द हो जाएगा। और उद्गत का अगर तद्भव पूछा जाता तो उगाना होता। यहाँ पे आपका औंधा दिया है, औंधा क्या है, तद्भव है, अवमूर्ध हो जाता है। कैथा जो है इसका कपित्य हो जाएगा। जजमान दिया गया है, ये भी क्या है आपको तद्भव शब्द है, जजमान। यज्ञमान जो होता है ये आपका तत्सम होता है। कौन सा तद्भव की दृष्टि से अशुद्ध है इसमें बताना है। ठीक है, बताना है अशुद्ध कौन है। देखिए, धुआं, धुन, भेड़िया, भौरा, केला, नारियल, हिरण, धोटक। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी, हिरन जो है यहाँ पे हिरन हो जाता है। ठीक है, बाकी धूम धुनी हो जाएगा। ठीक, और भेड़िया भौरा ही हो जाएगा। अब इसमें केला नारियल दिया हुआ है, इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है। ठीक है, तो इसको हम चलिए अगले टेस्ट में थोड़ा इसको देखेंगे, इस पे थोड़ा अभी मेरे को डाउट है। ठीक है, बाकी अभी के लिए आंसर जो है डी रखेंगे। खिचड़ी का तत्सम है, खिचड़ी का तत्सम यहाँ पे नेक्स्ट दिया है आपका छुरप्रु, छुरप्र है, यहाँ पे खिचड़ी है, क्रिशर है। तो ये आप लोग कर लिए होंगे आंसर, यहाँ पे क्रिशर ही हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट एक तत्सम शब्द है इसमें, उलूक, ईंट, चबूतरा या पुजारी। तो आप आंसर कर लिए होंगे, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, उलूक। उलूक जो है तत्सम हो जाएगा, उल्लू इसका तद्भव होता है। बाकी ईंट तो जो है आपका तद्भव हुई है, ईंटी का होता है इसका तत्सम। चबूतरा भी तद्भव हुई है, ठीक है। चतवाल जो है इसका तत्सम शब्द होता है, पुजारी ये भी तद्भव है, पूजाकारी जो है ये तत्सम हो जाता है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत युग्म यहाँ बताना है। देखिए, अहेर आखेटक है, खुजली खुर्ज है, बालम स्वामी, शौरी, प्रसूतिगृह। आंसर आप लोग कर लिए होंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे बालम का सही तत्सम शब्द यहाँ पे बल्लभ है, ना कि स्वामी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अभी हम तत्सम तद्भव ही देख रहे हैं। उल्लास शब्द जो है किसका तत्सम है, उल्लास का, विलास का, हास्य का या रुदन का। ठीक है, सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, उल्लास। एक तद्भव शब्द है इसमें, अब तत्सम नहीं पूछा जा रहा है, तद्भव। बीन, घटिका, छार, यदा। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बीन। बीन क्या है यहाँ पे, तद्भव है, और इसका तत्सम हो जाता है कौन, आपका वीणा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आखर शब्द का सही तत्सम होगा, ओखली, ओक अक्षर, अद्य, अंबु। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आखर अक्षर हो जाएगा। अक्षर, आखर शब्द का सही तत्सम अक्षर ही बनेगा। एक विशेष से पद इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए विशेष से होता है, एक विशेषण होता है। इसमें विशेष से बोला गया कौन नहीं है, दानव, प्रदान, ध्वंस, पहरा। सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दानव तो विशेषण है, अगर विशेष से इसका पूछा जाता है तो ये हो जाता है दनु। ठीक है, प्रदान की बात करें तो प्रदत्त हो जाता है आपका। तो प्रदान क्या है, एक आपका विशेष से है, जबकि इसका प्रदत्त क्या है, विशेषण हो जाता है। ठीक है, पहरा जो है विशेष शब्द है आपका, विशेषण पूछा जाता, पहरेदार हो जाता। ध्वंस का ध्वस्त हो जाता। कौन सा एक आवृत्ति वाचक विशेषण का उदाहरण है। देखिए, जहां पे कोई अंक जो है या गुणक आवृत्ति को प्राप्त करने के लिए स्वयं जो है पुनरावृत्ति करता है, तो उसे आवृत्ति वाचक कहते हैं, जो पुनरावृत्ति उसका करे। तो यहाँ पे चौथा है तिगुना, दसो, दोहरा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, दोगुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना, ये सब क्या है, तो यहाँ पे दोहरा नहीं होगा, दसो नहीं होगा। ठीक है, चौथा, तिगुना, दोगुना हो गया, तिगुना हो गया, चरगुना, चौगुना अगर लिखा जाता, चौथा नहीं चौगुना लिखा रहता तो इसको भी सही मान लिया जाता। कौन सा एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है, ये बताना है। तलब, तालिब, ढालना, ढलवा, दक्षता, दक्ष, पशु, पाश्विक। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तलब एक विशेष शब्द है, विशेषण इसका तलब बगार हो जाता। कौन सा एक पद विशेषण नहीं है, उपलब्धि, उचित, गृहस्थ और कृषक। सही यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उपलब्धि। निम्नलिखित में से सही युग्म है विशेषण और विशेष्य। भौतिक, भूत है, भव्य, भवन है, भ्रष्ट, भ्रंश है, सभी सही सुमेलित है। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी ही बनेगा। ठीक है, सारा सही है, भौतिक, भूत, भव्य, भवन, भ्रष्ट, भ्रंश। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है, ये पूछा जा रहा है। विशेष शब्द बताइए, आकाश हो गया, अधिकारी, आंतरिक या विद्वान। सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए आपका, आकाश। आकाश एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण आकाशीय होता है, बाकी शब्द यहाँ विशेषण ही दिख रहा है। परिमाणवाचक विशेषण कौन है, इसमें बताया गया है, नया कपड़ा, प्रत्येक व्यक्ति, 1 दर्जन केला, 2 किलो आलू। यहाँ पे जो है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, परिमाणवाचक, जहाँ परिमाण का बोध होता हो। ठीक है, तो 2 किलो हो गया, यहाँ पे 1 दर्जन केला है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कैसा हो जाता, संख्यावाचक। प्रत्येक व्यक्ति, ये भी संख्यावाचक ही हो जाता। नया कपड़ा, ये गुणवाचक हो जाता। ठीक है, कपड़ा का क्वालिटी बताया जा रहा है, और 2 किलो ये आलू, ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या बताया जा रहा है, 2 किलो, 3 किलो आलू, जो भी होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण देखते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, संध्या जो है परिश्रमी युवती है, वह लड़का डॉक्टर भी है, राधा भली लड़की है, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे देखिए जो है
दौड़ता है कैसा, तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में ये भी इसका विशेषता बता रहा है, तो यही क्रिया जो है विशेषण, अलंकार का विशेषण पद है, तो इसमें अलंकारी है, अलंकृत है, अलंकृत है, यहाँ पे ऑप्शन बी ही हो जाएगा। आगे देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध है? अज्ञानी आयुष्मान, जादूगर जुदा, कौमी केवल, चैत चित्र। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, चैत चित्र, ये दोनों जो है विशेष से हैं। बाकी जो है चैती चितेरा ये सब तो विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए हम लोग फिनिश किए इस टेस्ट को, तो आपका टोटल जो है 60 टेस्ट फिनिश हो गया। बस DIA से 3 टेस्ट आपका बचा हुआ है, एक GS का और 2 हिंदी का। ठीक, इसके बाद भी आपके लिए RO के लिए कंटेंट आता रहेगा, बाकी जो भी बेहतर मार्केट में अवेलेबिलिटी होगी उसके अनुसार काम करेंगे, और बेहतर से बेहतर आपके लिए हम जो है एक अपना प्रयास करेंगे, ताकि जो है अपने आप सफलता को सुनिश्चित कर सके। चलिए, तो लेक्चर को अधिक से अधिक आप लोगों में शेयर कर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, और बाकी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो उसको कमेंट कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।